लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग और टाइलन को दिखाया जाता है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपनी स्पेसशिप से एंटर कर जाते हैं। वहीं पे टाइलन लियो फैंग को बताता है कि योर हाइनेस, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अपना मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा हेडक्वार्टर भी बना लिया है। और तभी लियो फैंग की शिप उसी ही हेडक्वार्टर के बगल से गुजरती है जो कि पूरी ही तरीके से एक ह्यूमन के शेप में होता है, जिसे देख करके लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पे आए हुए बस कुछ साल ही हुए हैं, मगर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यहाँ पे तो पूरी की पूरी कॉलोनी ही बसा ली है। मगर तभी डायलन कहता है कि योर हाइनेस, यहाँ तक कि अर्थ में जितनी भी समुंदर है वहाँ पे भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने एक छोटी सी कॉलोनी बसा दी है और वहाँ पे भी रिसर्च सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 21 में से 20 दोषियों को ला करके बैठा दिया गया होता है। साथ में उन दोषियों में से जितनी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके, वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। सबकी हालत यहाँ पे ख़राब होती है कि आखिर लियो फैंग यहाँ पे इन लोगों के साथ में क्या करेगा। सब के सब वहाँ पे काँप रहे होते हैं और एक दूसरे की शक्ल को देख रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे बिजली कड़कती है और पीछे से लियो फैंग की एंट्री होती है। और तभी लियो फैंग अपने कदम जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ाता है, सबकी धड़कनें वहाँ पे थमने लगती है कि कहीं इन 20 दोषियों की वजह से उनकी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे लियो फैंग सजा ना दे दे। मगर तभी लियो फैंग कहता है कि लियो यान, मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर दोगे। पिछली बार मैंने तो तुम्हें सबके सामने माफ़ कर दिया था, मगर इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर तभी लियो यान वहाँ पे ग्रैंडपा कह करके कुछ बोलने वाला होता है, मगर तभी लियो फैंग कहता है कि लियो यान, तुम सिर्फ 2000 साल के हो और तुमने यहाँ पे लगभग 10,000 इनोसेंट पीपल को जान से मार दिया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की मैजिक आई से अपने सारे ही गुनाहों को छुपा सकते हो? और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पे जजमेंट पास करने के लिए। अगर तुम लोग यहाँ पे दोषी साबित होते हो, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने जो रिपोर्ट मुझे सबमिट की है, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को यहीं पे मार दूंगा। ये कहने के साथ लियो फैंग सीधा ही लियो यान से कहता है कि लियो यान, मैं तुम्हें यहाँ पे डेथ की पेनाल्टी देता हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही लियो यान को अपनी पूरी फैमिली के सामने मार देता है। और ऐसे ही लियो फैंग ने बारी बारी करके कई सारे और लियो फैमिली के मेंबर्स को मार दिया था जिनका गुनाह बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। मगर कुछ लोगों को लियो फैंग ने 10,000 साल की प्रिज्म और कुछ लोगों को 100 ईयर की प्रिज्म भी दी होती है जिनका गुनाह कम होता है। तभी लियो फैंग अपनी पूरी ही लियो फैमिली से कहता है कि तुम सब लोग अपनी दिमाग में एक गांठ को बांध लो। ये कल्टीवेशन की दुनिया बहुत ही बड़ी है और कल्टीवेशन करने के दौरान तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाओगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने से कम ताकतवर लोगों को बुली करोगे और अपनी रेपुटेशन का गलत इस्तेमाल करके उन्हें हार्म करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखना, मैं लियो फैंग, लियो फैमिली का हेड, पर्सनली आकर के तुम सबको यहाँ पे सजा दूंगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। लियो फैंग की बात को सुनकर के लियो फैमिली के मेंबर्स कहते हैं, हेड ऑफ फैमिली, आज से ऐसी कोई भी गलती लियो फैमिली का मेंबर नहीं करेगा जिससे आपका सर शर्मिंदगी से झुके। तभी लियो फैंग ये सारी बातें लाइव आकर के पूरे अर्थ के मेंबर से भी सेम बात कह रहा होता है कि कोई भी अपने से कमज़ोर को बुली नहीं करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फैंग अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के बबाता के साथ अर्थ से जा रहा होता है। वहीं पे बबाता और उसकी असिस्टेंट कार रेसिंग कर रही होती हैं अपनी स्पेसशिप के अंदर। मगर तभी हम देखते हैं कि बबाता जैसे ही कार रेसिंग स्टार्ट करती है, वो अपनी सीट से तुरंत ही गायब होकर के लियो फैंग के पास आती है और बताती है कि लियो फैंग, तुमने इस रिंग मिशन को लगभग 70% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट किया है। मुझे ये बहुत ही कम लगा है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे तुमने अपने फादर के बिहाफ पे जो जजमेंट पास किया है वो वर्चुअल कंपनी के हेड मैनेजमेंट्स को ये पसंद नहीं आया। तभी लियो फैंग कहता है कि इसमें मेरे फादर का कोई भी दोष नहीं था, वो सिर्फ एक गिल्ड बनाए थे जो कि वर्चुअल यूनिवर्स गेमिंग से रिलेटेड था। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर उनका गिल्ड यहाँ पे किस तरीके की हरकत कर रहा है, और जब वो इस बात को जानेंगे तो मुझे यकीन है मैंने जो यहाँ पे किया है वो इस बात से एग्री करेंगे। वहाँ पे लियो फैंग बबाता से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग जल्द से जल्द चाओ सिटी
में जाएं क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और मुझे 1.4 मिलियन पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। तो बबाता जल्दी से जल्दी स्पेसशिप को चाओ सिटी की तरफ मोड़ दो। वहीं पे बबाता की असिस्टेंट इस रेस को जीतने वाली होती है, जो कि बबाता और उसकी असिस्टेंट के बीच में रेस हो रही होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि बबाता की कार बिल्कुल उसके असिस्टेंट के बगल में आती है और बबाता टेलीपोर्ट होकर के अपनी कार के बोनट के ऊपर बैठ करके इस रेस को सिर्फ अपने पैर से ही जीत जाती है। ये देख करके बेचारी उसकी असिस्टेंट वहाँ पे रोने लगती है और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं, जो कि बबाता से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करूं और जल्द से जल्द इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं कि मैं अपने अर्थ को बचा सकूं, क्योंकि मेरे लिए अब सबसे बड़ी प्योरिटी यही है कि मैं पावरफुल बनूं और अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करूं बाहर के सारे दुश्मनों से। ये कहने के साथ बबाता कहती है तो देर किस बात की लियो फैंग, जल्दी से हम फिर चलते हैं चाओ सिटी में अपने नए सफ़र में, जहां पे तुम इस बार अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फैंग चाओ सिटी के एंट्रेंस गेट पे एंटर कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग को अटेंड करने के लिए चाओ सिटी का एक गार्ड आता है, जो कि आकर के उसे ग्रीट करता है। और तभी डायलन कहता है कि योर हाइनेस, आप यहाँ पे चाओ सिटी के पास आ चुके हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाओ सिटी पूरी ही तरीके से सेफ़ है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई ख़तरा नहीं है। और जब आप चाओ सिटी के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे अपनी कल्टीवेशन करके, तो आप उस समय प्रमोट हो चुके होंगे वर्ल्ड मास्टर रैलम पे। तो योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको यहाँ पे बॉडीगार्ड की ज़रूरत होगी, शायद हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। ये सुनकर के लियो फैंग तुरंत ही डायलन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर, तुमने इस बीते हुए सालों में मेरी काफ़ी मदद की है और कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। मैं इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और तभी हम वहाँ पे लियो फैंग को देखते हैं, जो कि चाओ सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि ये चाओ सिटी होली पैलेस ऑफ कल्टीवेशन के नाम से भी जानी जाती है और मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी प्योरिटी है वो ये है कि मुझे अपनी ह्यूमन बॉडी को नेक्स्ट वर्ल्ड मास्टर रैलम पे प्रमोट करना होगा और उसे ब्रेक थ्रू कराना होगा। मगर मुझे इसके लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने रूम के अंदर जा कर के टीचर से वर्चुअल कॉल करके उनसे गाइडेंस लूँगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर मैं कैसे खुद को प्रमोट कर सकता हूँ वर्ल्ड मास्टर रैलम पे। तभी सीन शिफ्ट होता है। लियो फैंग अपने रूम के अंदर जैसे ही आता है, उसके सामने कई सारे हाई ग्रेड की टेक्निक्स उसके रूम में मौजूद होती हैं और उसके मास्टर भी वहाँ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे किंग ज़ेन यान लियो फैंग से कहते हैं कि फाइनली बच्चे तुम यहाँ पे आ चुके हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हो वर्ल्ड मास्टर रैलम पे, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए लगभग 106 कॉमन सीक्रेट मेथड्स को खरीद करके लेकर के आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती और क्लासिक सीक्रेट टेक्निक्स है, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकते हो और साथ में तुम सीधा प्रमोट हो सकते हो बहुत ही आराम से वर्ल्ड मास्टर रैलम के मेन लेवल पे। तभी वहाँ पे किंग ज़ेन यान उन सारे ही बॉक्सेस को खोल देते हैं, जिसके अंदर से कई सारी टैबलेट्स बाहर निकलती हैं। तभी उनमें से लियो फैंग ने 3 टैबलेट बुक्स को सेलेक्ट किया होता है, जिसे देख करके टीचर किंग ज़ेन यान लियो फैंग से कहते हैं कि क्या बात है, तुमने तो इनमें से सबसे बेस्ट बुक्स को सेलेक्ट किया है। लियो फैंग, तुम्हारे सामने ये जो 3 टैबलेट्स बुक दिख रही हैं, इसे 7 किंग ऑफ बीस्ट गॉड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लॉ ऑफ कंबाइन, लॉ ऑफ गोल्ड और लॉ ऑफ स्पेस भी मौजूद है। ये पूरी ही तरीके से सुटेबल है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस भी हासिल है। तभी लियो फैंग उन सारी ही बुक्स को पढ़ने लगता है और कहता है कि टीचर ने यहाँ पे मुझे जो 7 किल ऑफ बीस्ट गॉड का नाम बताया है, इसे यहाँ पे 7 चेंज ऑफ यान शेन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इस 7 चेंज ऑफ यान शेन को लिखने वाला जो ऑथर था वो गोल्डन हॉर्न क्लैन से बिलोंग करता था। और अगर मैंने यहाँ पे इन तीनों ही बुक को कल्टीवेट कर लिया तो मैं बीस्ट गॉड के स्टैचू को पूरी ही तरीके से समझ जाऊंगा और उसके क्रिएशन मेथड को भी जान जाऊंगा कि आखिर उसके अंदर क्या सीक्रेट है। इसलिए मुझे यहाँ पे
इसके फर्स्ट 6 लेवल से स्टार्ट करना होगा जिसे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इनविजिबल कहा जाता है। और जैसे ही मैं इसे कल्टीवेट कर लूँगा मैं तुरंत ही फर्स्ट 3rd लेयर को भी कनेक्ट कर सकता हूँ फर्स्ट 6 लेवल से। ये सारी चीज़ें लियो फैंग उन बुक्स में पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे किंग ज़ेन यान लियो फैंग से कहते हैं कि क्या बात है, तुम लगता है कि अपने बुक में कुछ ज़्यादा ही खो गए हो। तभी लियो फैंग वहाँ पे कहता है कि टीचर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने इतनी कमाल की बुक मौजूद है। ये कहने के साथ लियो फैंग बारी बारी करके उन सारी ही बुक्स को पढ़ने लगता है और देखते ही देखते लियो फैंग ने उन सारी ही बुक्स को पढ़ भी लिया होता है। मगर तभी लियो फैंग कहता है कि टीचर, आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं, मगर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इन सारी ही बुक्स को खरीदने में आपने कितने पॉइंट्स का यूज़ किया है। ये कहने के साथ लियो फैंग उन सारी ही बुक्स को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख के सीधा ही किंग ज़ेन यान के पास आके बैठ जाता है। वहीं पे किंग ज़ेन यान चुपचाप सोचने क्या नाटक करते हैं और जब लियो फैंग उनके बगल में बैठता है तभी किंग ज़ेन यान कहते हैं कि बच्चे, लगभग बस मैंने 8 बिलियन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है इन सारी 106 बुक्स को खरीदने में। ये सुनकर के लियो फैंग कहता है कि टीचर, 8 बिलियन, आपको पता है मैंने अब तक अपनी लाइफ में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट टास्क किया है, जो कि अभी मैं कंप्लीट करके आ रहा हूँ, वो 1.4 मिलियन पॉइंट्स को ही मैं अचीव कर पाया हूँ और आपने यहाँ पे 8 बिलियन पॉइंट्स को यूं ही खर्च कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप प्लीज़ इसे रख लीजिए। मगर तभी वहाँ पे टीचर किंग ज़ेन यान कहते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारे लिए है तो चुपचाप इसे अपने पास रखो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। और लियो फैंग, मैं जानता हूँ कि तुम आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनोगे और इससे मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि सब के सब ये जानते हैं कि तुम मेरे डिसाइबल हो। तो आखिर मैं अपने डिसाइबल को वर्ल्ड का बेस्ट डिसाइबल क्यों नहीं बना सकता हूँ। ये सुनकर के लियो फैंग तुरंत ही किंग ज़ेन यान के सामने नील डाउन होकर के उनके सामने झुकते हुए कहता है कि टीचर, आपका ये डिसाइबल जिंदगी भर आपके इस उपकार को कभी भी नहीं भूलेगा। ये कहने के साथ लियो फैंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी किंग ज़ेन यान कहते हैं कि बच्चे, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो गए हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही लियो फैंग को अपनी वाइन की बोतल देते हुए कहते हैं कि मुझे पुराना वाला लियो फैंग कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जिसे कुछ भी दो वो तुरंत ही लेकर के रख लेता था और मुझसे सवाल भी नहीं करता था। तुम अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। ये सुन करके वो दोनों ही टीचर और डिसाइबल मजाक करने लगते हैं एक दूसरे से। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।